नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस संकट के बीच संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा के उपसभापति पद की जिम्मेदारी एक बार फिर एनडीए के प्रत्याशी हरिवंश को मिली। ध्वनिमत से हुए मतदान में उन्होंने विपक्ष के मनोज झा के खिलाफ जीत हासिल की। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हरिवंश को उपसभापति चुने जाने की घोषणा की। इस मौके पर अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, राज्यसभा के नवनिर्वाचित उप सभापति हरिवंश एक शानदार अंपायर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पहले कहा था कि जैसे हरी सबक होते हैं वैसे ही सदन के हमारे हरी सबके ही होंगे। हरिवंश जी ने अपने दायित्वों को इतनी सफलता से पूरा किया है, ये 2 साल उसके गवाह है। उन्होंने सदन में बड़ी गहराई से विषय पर चर्चा कराई। इस दौरान देश के भविष्य को बदलने वाले अनेक ऐतिहासिक बिल इस सदन में पास हुए। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी का रिकॉर्ड बना, जबकि वो साल लोकसभा चुनाव का था। पीएम मोदी ने कहा, हरिवंश जी जमीन से जुड़े हुए हैं। उनके गांव में नीम के पेड़ के नीचे स्कूल लगता था। जमीन से जुड़ने की शिक्षा उन्हें वहीं से मिली। हरिवंश जी जेपी जी के गांव से आते हैं। संतोष ही सुख है, ये व्यवहारिक ज्ञान हरिवंश जी को उनके गांव, उनके घर से मिला। हरिवंश जी ने स्कॉलरशिप के पैसे घर न ले जाने की जगह किताबें खरीदी। पीएम मोदी ने कहा कि करीब 4 दशक सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करने के बाद हरिवंश जी ने 2014 में संसदीय जीवन में आए। बतौर सदस्य तमाम विषयों पर हरिवंश जी ने अपनी बात प्रभावी ढंग से रखी थी। शालीन और सारगर्भित तरीके से अपनी बात करना हरिवंश जी की विशेषता है। जनता दल यूनाइटेड के नेता हरिवंश सिंह ने विपक्ष की ओर से आरजेडी उम्मीदवार और सांसद मनोज झा को हराया। उपसभापति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो जेपी नड्डा, नरेंद्र तोमर और नरेश गुजराल ने हरिवंश के समर्थन में प्रस्ताव रखा, जबकि कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, त्रिची शिवा ने मनोज झा के समर्थन में प्रस्ताव रखा। चुनाव के पहले ही आंकड़ों के लिहाज से हरिवंश के चुने जाने की संभावनाएं जाहिर की जा रही थी और हुआ भी ठीक यही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।